मुद्दा है। मेरा नाम है राहुल कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा जी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, ओबीसी आंदोलन के तमाम मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए वो यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना और समझने का प्रयास करूंगा, नीट पीजी को लेके ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, इस फैसले को आप किस प्रकार देख रहे हैं जी? देखिए, सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों को, जो लोग इस चैनल के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो ओबीसी के हित में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, वो एक सामाजिक न्याय के तहत ये फैसला आया है। और ये ओबीसी के लिए जो इतने दिनों से जो ओबीसी वर्ग के पीजी छात्र थे, जो काफी लंबे समय से वंचित थे, आज उनका रास्ता खुल गया है। लगातार अब हर साल 5,000 से 6-7 हजार तक हमारे छात्र ओबीसी के भारत में पीजी में जाएंगे। एक रास्ता खुला है इससे। बिल्कुल सर, एक ऐतिहासिक फैसला भी है। लेकिन सर साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा, 2 तारीख को कॉल थी शिवराज सरकार के आवास को घेरने की। उस कॉल को लेकर सर कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा थी वो साफ हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से आपको नजरबंद कर लिया गया और पुलिस का इस पूरे जो रवैया रहा सर, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा जी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि पहली बार 2 जनवरी को SC ST OBC के सभी संगठन ओबीसी महासभा के बैनर तले इकट्ठा होकर ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण सरकार डर गई और उसके कारण ही हम लोगों को 2 दिन पहले नजरबंद कर लिया। और यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से शिवराज सरकार के द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी हरकत करके हमारे मोबाइलों को जब्त कर लिया, हमारे साथ यातना दी गई हम लोगों को, ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देता है ये शिवराज सरकार की नहीं, जो आरएसएस और ये मनुवादी जो व्यवस्था उसका प्रकोप था ये हम लोगों पे। जिस प्रकार से हमारे साथ यातना दी गई, हमारे मोबाइलों को जब्त कर लिया गया और बाद में हमारे मोबाइलों से उन्होंने पोस्ट डाल दी कि यह कार्यक्रम नष्ट किया जाता है। हमारे लोगों को जिस प्रकार से 2 तारीख को महेंद्र सिंह लोधी है, पुष्पराज सिंह जी है, तमाम सारे साथी जो रोड पर लड़ रहे थे उनके साथ ना पुलिस ने मारपीट करी। और जैसे गुना के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है धर्मेंद्र यादव को, उसका पैर तोड़ दिया। तमाम हमारी बहन ऋचा पटेल है, रोशनी है, इनके साथ छेड़छाड़ की। इतने गंदी महिलाओं के साथ ये पुलिस ने जो बर्बरता लाठीचार्ज उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये इनकी मानसिकता क्लियर दिखाई देती है। जो उस टाइम पे मनु स्मृति के टाइम पे जो हम लोगों पे था, जो अन्य अत्याचार आज भी कायम है उनके साथ। पर लेकिन ये अब ओबीसी महासभा इस लड़ाई को बरकरार लड़ेगा, उसके लिए चाहे हमको जान की बाजी लगाना पड़े। हम लोग पूरी तरह से, हम भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा फुले की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अब ये दबने वाला नहीं है आंदोलन, हमारी हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। और हमने अपना नारा भी चेंज कर दिया। जो पहले बोलते थे जो पिछड़ों की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा, नहीं, अब जो हिस्सेदारी देगा वही राज करेगा देश पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से एक केंद्र सरकार की रूपरेखा रही इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने की, उसे आप किस प्रकार देख रहे थे? देखिए, केंद्र सरकार का तो लगातार जिस प्रकार से रवैया रहा, ये ओबीसी के हित में कभी नहीं रही जी। ये दिखाना कुछ होता है। आज तक जिस प्रकार से ये मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा बताया गया, क्योंकि हमने पिछड़ों को एक संवैधानिक दर्जा आयोग को दिया गया, लेकिन वो एक दिखाने का एक आयोग है जहां पर कितने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई 1 साल तक नहीं हो रही। एक कैसा है, लगातार उस आयोग के माध्यम से कितने सारे छात्रावास है, कितने सारे कॉलेज है, कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, उनमें उनके हक अधिकार छीनते जा रहे हैं। लेकिन आयोग पूरी तरह से जो हमारा संवैधानिक है उसके साथ भी है ना, वो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा उस वर्ग के साथ। क्योंकि आप कहीं दूसरे को कोसना, किसी जात को कोसना, किसी धर्म को कोसना, ये नैतिकता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वर्ग ने आपको राजपाट में लेके आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, लेकिन आप नहीं। पर लेकिन ओबीसी महासभा यदि जिस प्रकार से ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात हो, ओबीसी की हक अधिकार की बात हो, भाई हमारे दलित भाइयों के हक अधिकार की बात हो, उनके अगर हक अधिकार अगर कहीं उनके साथ आवाज नहीं उठाते
तो आने वाले समय में ओबीसी महासभा विपक्ष के रूप में तुम्हें हराने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।